अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। दिस इज़ योर बॉय टीवी ब्लॉग्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जनरली आई मेक ब्लॉग्स, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आई हैड दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग बुक रिव्यूज़। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बुक रिव्यूज़ विथ टीवी ब्लॉग्स। ओके, सो द बुक विच आई विल बी रिव्यूइंग टुडे इज़ ईगो इज़ द एनिमी बाय रियान हॉलिडे, एंड this was the first book I ever read in a physical, मतलब प्रॉपर बुक। मतलब इससे पहले मैंने जो भी पढ़ी थी वो ई बुक्स पढ़ी थी ऑन मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और दिस वाज द फर्स्ट बुक विच आई रेड इन मतलब प्रॉपर बुक। समझ गए ना, आइडिया हो गया। स्टार्टिंग विद दिस बुक, सबसे पहले तो टाइटल ईगो इज़ द एनिमी। इस ईगो का मतलब वो ईगो नहीं है जो बच्चों वाली हरकतें कर रहे होते हैं कि पहले मैं मैसेज करूँगा, पहले वो मैसेज करेंगे। ये सब नहीं है, बड़े हो जाओ, बच्चे नहीं हो, बच्चों वाली हरकतें नहीं कर रहे। सही है। सो ये बुक 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइडेड है। सही है, जो कि 3 बेसिक इंसान की ज़िंदगी में टाइम्स आते हैं उसके अंदर, हाउ ईगो डिफीट्स यू। The first time, aspire. When a person wants to do something, he wants to open up a business, he wants to go and study somewhere, जो भी, when he is aspire to do something, तब ईगो कैसे उसको डिफीट करना चाहती है। एक कॉमन एग्जांपल है एक राइटर की। शी वॉज राइटिंग अ बुक, मगर बुक लिखने से ज़्यादा शी वॉज स्पीकिंग अबाउट इट ऑन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसके ऐसे काम था वो कम हो रहा था और बातें ज़्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको ये फिक्र थी कि लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, लोग उसकी बुक के बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, एंड ईगो उसको ये सारी चीज़ें सोचने में लगा रहा था, और शी वॉज नॉट डूइंग एनी प्रोग्रेस इन हर वर्क विच वॉज राइटिंग अ बुक, टॉकिंग रादर देन डूइंग इट। सो इस बुक में इसका सॉल्यूशन बताया कि हाउ टू ओवरकम योर ईगो इन ऑल ऑफ द 3 स्टेप्स इन योर लाइफ। द रूल इज प्लस माइनस इक्वल्स टू रूल। इस स्टेप में, एस्पायर में, यू हैव अ इक्वल्स टू रूल। ऑलवेज हैव समवन हु इज इक्वल टू यू, हु इज ऑन द सेम लेवल एज यू। सो हमेशा आपको एक कॉम्पिटिशन है उसके साथ। यू पुश हिम, ही पुशेज यू, एंड बोथ मेक प्रोग्रेस इन योर वर्क रादर देन लेटिंग योर ईगो डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर वर्क। दूसरा टाइम, व्हेन अ पर्सन हैज़ अचीव सक्सेस। सक्सेस कैसे आती है? व्हेन ही मेक मूव्स। बहुत सारे मूव्स फेल होने के बाद जब इंसान का एक मूव सक्सेसफुल होता है तो उसकी ईगो उसको ये बिलीव करवाती है कि उसके अब अगले सारे मूव सक्सेसफुल होने हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। यूज टूल कंपनी थी, उसके ओनर ने एट अ वेरी यंग एज ही डिसाइडेड टू बाय ऑल ऑफ द स्टॉक्स ऑफ हिस कंपनी फ्रॉम हिज फैमिली, विच प्रूव टू बी अ रियली सक्सेसफुल मूव। लेकिन उसको उसके बाद उसकी ईगो ने ये फील करवाया कि अब उसके अगले सारे मूव सक्सेसफुल होने हैं, which was wrong. He invested in aviation, he invested in films, और ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट की जहाँ पे उसको आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, which resulted in failure and later in his bankruptcy. इसका solution, have a plus. Always have someone who is greater than you, जिससे आप inspired हो, जिससे आप सीख रहे हो, so you always remain a student. कभी भी आपको ईगो सबसे ऊपर नहीं फील करवाए, because even on the highest mountain there is someone still on top of you. तीसरा टाइम इंसान की जिंदगी में होती है फेलियर, व्हेन ही फेल्स। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें करता है विच ही इज़ नॉट प्राउड ऑफ। व्हेन ही इज़ इन पब्लिक आइज, ही ट्राइज टू हाइड दोज थिंग्स, ही ट्राइज टू हाइड दोज मिस्टेक्स। जब वो फेल होता है तो उसकी ईगो उसको ये बताती है कि दिस वॉज नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, जो कि गलत है, और सारी चीज़ें उसकी खुद की गलतियों की वजह से ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स, जो कि इंसान नहीं करता, एंड ही गोज इनटू फर्दर फेलियर्स। इसका रूल ये है कि हैव अ माइनस, हैव समवन हु इज़ लोअर देन यू, कि आप उसको हमेशा सिखा सके। यू हैव टू टीच अदर्स कि आपने क्या गलती की एंड हाउ टू ओवरकम इट। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, यू हैव टू फाइट बैक एंड यू हैव टू रीगेन योर पोजिशन। आपकी ईगो हमेशा ये फील करवाएगी कि आपकी गलती नहीं है, मगर देर आर टाइम्स व्हेन इट्स योर फॉल्ट एंड यू हैव टू ओवरकम इट। बहुत ही अच्छा कोट था इस बुक में विच आई रियली लाइक्ड। ही हु अवॉइड्स फेलियर इज मोस्ट लाइकली टू फेल। थोड़ी सी और चीज़ें जो इस बुक में मैंने सीखी है, इट्स डोंट एक्सपेक्ट। व्हेन एवर यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स और वो चीज़ नहीं होती तो यू हर्ट योर सेल्फ, और आपकी ईगो आपको और हर्ट करवाती है। रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, सो डोंट एक्सपेक्ट और ओनली डू द एफर्ट्स। मेंटेन सोब्रिटी, डोंट एवर फॉरगेट कि आप कहाँ से उठ के ऊपर आए एंड हाउ मच हार्ड वर्क यू डिड। और वही सब चीज़ें जब इंसान भूल जाता है तो उसकी ईगो उसको एक अलग लेवल पे चला जाती है, जहाँ से वो जो गिरता है तो बहुत ही गंदा गिरता है। सो या, डोंट एवर फॉरगेट योर पास्ट। ईगो की बहुत सिंपल चीज़ है, यू मस्ट डिस्ट्रॉय इट बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू। सिंपल।
टॉकिंग अबाउट दिस बुक, ओवरऑल इट्स अ रियली ग्रेट बुक. मैंने तो छोटा सा आपको बेसिक रिव्यू दिया, मगर इफ यू रीड दिस बुक यू विल लर्न अ लॉट मोर than all of the basic things which I told you. Talking about books and why you should start reading, ये बात मैंने पहले भी की हुई है और I will do it again. Books आपको वो चीज़ें बताती है जो कि आपको लगता है कि आपको पता है मगर आपको पता नहीं होती. Just simple example, don't expect, जो कि मैंने अभी बताई. ये चीज़ आपको लगता है कि आपको पता है but you don't apply it because you don't know it. जब आप वो चीज़ें बुक में पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग के कोई अंदर कोने में बैठ जाती है and then you start applying it on your life. So that's how books changes your life. अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो then you should definitely read this book. लेकिन अगर आप रीडिंग शुरू कर रहे हैं so then you should find an other book. बहुत सी एग्जाम्पल्स है, मेटल आर्ट हो गई मार्क मेसन की, वो सारी बुक्स से स्टार्ट करें रीडिंग और उसके बाद you should definitely read this book because it's a good book. खैर, so that was it for this video. Make sure to like to subscribe. Vlogs नहीं देखे तो vlogs देखें जाके इस चैनल पे. And yeah, I'll see you guys in the next vlog. Allah Hafiz.